रात का समय है। आंगन में महिलाएं बैठी हैं। चंद्रमा का इंतजार हो रहा है। राधा और सुमन सावित्री के पास आकर बैठती हैं। दादी, आपने सुना है ना वो करवा चौथ वाली चुड़ैल की कहानी? क्या वो सच में होती है? हाँ बेटा, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। मेरी दादी भी मुझे सुनाया करती थी। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक गांव में एक औरत थी जिसे सब चुड़ैल कहकर पुकारते थे। चुड़ैल? लेकिन दादी, करवा चौथ का त्योहार तो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। इसका चुड़ैल से क्या लेना देना? यही तो बात है बेटा। इस चुड़ैल का करवा चौथ से गहरा नाता था। कहते हैं कि वो औरत पहले आम इंसान थी। उसका नाम था करीमा। करीमा बहुत ही खूबसूरत और निष्ठावान पत्नी थी। उसने हमेशा अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल गया। क्या हुआ था दादी? करीमा के पति एक व्यापारी थे। एक बार वो व्यापार के सिलसिले में दूर गए थे और करवा चौथ के दिन करीमा ने व्रत रखा था। दिन भर भूखी प्यासी वो अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति लौटकर नहीं आया। रात को जब चांद निकला तो करीमा ने अपना व्रत पूरा करने के लिए चांद देखा, पर उसका दिल बेचैन था। फिर क्या हुआ? करीमा का इंतजार लंबा होता गया। उसे दिन ब दिन महसूस हुआ कि उसके पति के साथ कुछ बुरा हुआ है। अंततः उसकी आशंका सच साबित हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों को खबर मिली कि करीमा के पति की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या करीमा ने फिर दूसरा विवाह कर लिया? नहीं बेटा, करीमा का दिल टूट चुका था। उसने पति की मृत्यु के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की। लेकिन उसका गुस्सा और दर्द इतना बढ़ गया कि वो हर करवा चौथ को अपने पति के लिए व्रत करने वाली औरतों से जलने लगी। वो औरतें जो अपने पति के लंबे जीवन के लिए व्रत करती थीं, करीमा उनसे चिढ़ने लगी। क्या वो सच में चुड़ैल बन गई? हाँ, ऐसा कहा जाता है। उसके मन में इतना क्रोध और जलन भर गई कि वो धीरे धीरे एक पिशाचनी बन गई। अब वो हर करवा चौथ की रात को उन महिलाओं को ढूंढती थी जो व्रत करती थीं और उनके व्रत को खंडित करने की कोशिश करती थी। तो क्या वो उन्हें नुकसान पहुंचाती थी? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन वो उनके मन में डर और शक पैदा कर देती थी। जो महिलाएं कमजोर होती थीं, वो उसकी बातों में आकर अपने व्रत को तोड़ देती थीं, और ऐसा करने से उनके पति की उम्र कम हो जाती थी। पर दादी, अगर वो चुड़ैल इतनी खतरनाक थी तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं था? उपाय तो था। करवा चौथ के दिन महिलाएं जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करती थीं और देवी करवा माता की पूजा करती थीं, तो उस चुड़ैल का कोई जोर नहीं चलता था। इसलिए आज भी महिलाएं करवा चौथ के दिन पूरे नियम कायदे से व्रत करती हैं, ताकि कोई बुरी शक्ति उनका व्रत खंडित न कर सके। तो इसका मतलब है कि अगर हम सच्चे मन से व्रत करें तो हमें किसी चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए किया जाता है। अगर मन में श्रद्धा हो तो कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें। अच्छा दादी, अब समझ में आया कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग इतने नियमों का पालन करते थे। हाँ बेटा, ये नियम सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए है। और हाँ, जब तक चांद नहीं दिखता तब तक इस कहानी को सुनना बहुत मजेदार होता है। अब चांद का इंतजार करो, जल्दी ही दिखाई देगा। हाँ दादी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और डरना भी मत। करवा चौथ वाली चुड़ैल केवल उन लोगों को सताती है जिनके मन में डर और संदेह होता है। इसलिए सच्चे मन से व्रत करो और अपनी आस्था को बनाए रखो। इस कहानी का मकसद महिलाओं के बीच विश्वास और आस्था को बनाए रखना है। करवा चौथ वाली चुड़ैल की कहानी भले ही डरावनी हो, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास हो
तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।